नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईवीएम पर सवाल उठाना हार के बहाने हैं, आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी का बयान। आज भागलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। बिहार के लिए ड्रीम कॉम्बिनेशन है पीएम मोदी और सीएम नीतीश, संजय झा का बयान। पानी पर लिखाई जैसी है पीएम की गारंटी, तेजस्वी ने पीएम मोदी की गारंटी पर बोला हमला। पति पत्नी की सरकार में था डर और भ्रष्टाचार का माहौल, बांका में बोले सीएम नीतीश। अब खबरें विस्तार से। आज भागलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। आज शनिवार 20 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी अजित शर्मा के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए राहुल गांधी भागलपुर आ रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे सैंडिस कंपाउंड में राहुल गांधी की सभा आयोजित की गई है। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह गुरुवार को भागलपुर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। बिहार में भागलपुर से ही राहुल गांधी अपने कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। माधवी लता ने किया तीर चलाने का इशारा, ओवैसी ने कर दी इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की मांग। इंटरनेट पर माधवी लता का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें वो एक रैली के दौरान तीर चलाने का इशारा करती हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि माधवी अपनी पीठ पर तरकस से तीर निकालकर चलाने का इशारा करती हैं। इस वीडियो में जिस ओर माधवी इशारा कर रही हैं उस ओर मस्जिद होने का दावा किया जाता है। अब इस पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। वीडियो पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद के लोग भाजपा और आरएसएस के हथकंडे को समझ गए हैं। भाजपा नेता के अश्लील और उत्तेजक इशारों को यहाँ के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने इसी के साथ इलेक्शन कमीशन से भी कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं वीडियो की आलोचना होने पर माधवी ने वीडियो को अधूरा बताया और सफाई दी है कि उन्होंने कहा था बिहार के लिए ड्रीम कॉम्बिनेशन है पीएम मोदी और सीएम नीतीश, संजय झा का बयान। शुक्रवार 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान थम गया। अब इसे लेकर राज्यसभा सांसद संजय झा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में हुई बिहार की चारों लोकसभा सीट पर वन साइडेड इलेक्शन है। साथ ही संजय झा ने कहा कि बिहार के लोगों के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ड्रीम कॉम्बिनेशन है। बिहार की जनता चाहती है दोनों लोग एक साथ आएं, बिहार का भी और देश का बड़ा कल्याण करें। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में भरा नामांकन, बोले कार्यकर्ता से पहुंचा सांसद तक। केंद्रीय गृह मंत्री और गुजरात की गांधीनगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अमित शाह ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। अमित शाह लगातार दूसरी बार गांधीनगर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पर्चा दाखिल करने के बाद अमित शाह ने भाषण भी दिया। शाह ने कहा कि गांधीनगर की जनता का हमेशा सहयोग मिला है, यह मेरे लिए गर्व की बात है। इस सीट का प्रतिनिधित्व लाल कृष्ण आडवाणी अटल जी ने किया और जिस सीट से नरेंद्र मोदी खुद मतदाता हैं। मैं इस सीट से 30 साल तक विधायक सांसद रहा हूं। आगे उन्होंने कहा कि मैं बूथ कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। चिराग पासवान ने तेजस्वी को लिखा पत्र, कहा मां को गाली देने वालों पर करे तत्काल कार्रवाई। जमुई में तेजस्वी यादव की सभा के दौरान चिराग पासवान की मां को अपशब्द कहने का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। वहीं इस मामले पर सांसद चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को लेटर लिखा है। उन्होंने पत्र में मां को गाली देने वाले समर्थक या कार्यकर्ता पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, पार्टी नेता के बयान से चर्चा तेज। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी तक कन्नौज सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। इस हाई प्रोफाइल सीट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कन्नौज से अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरेंगे या नहीं, ये सवाल बार बार उठ रहा है। सपा के एक नेता ने अखिलेश के कन्नौज से चुनाव लड़ने की बात कही है, लेकिन सपा मुखिया का कहना है कि वह जल्द प्रत्याशी का ऐलान करेंगे। ऐसे में सभी को अखिलेश की घोषणा का इंतजार है। तेजस्वी ने पीएम मोदी की गारंटी पर बोला हमला, कहा पानी पर लिखाई जैसी है पीएम की गारंटी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 102 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। बिहार के 4 सीट औरंगाबाद, गया, नवादा एवं जमुई में मतदान पूरा हुआ है। वहीं पहले चरण के चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की चारों सीटें जीतने का दावा कर दिया है। तो साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की गारंटी पर हमला बोलते हुए कहा है कि पीएम मोदी की गारंटी पानी पर लिखाई जैसी है।
उन्होंने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। पीएम मोदी ने 25 करोड़ लोगों को निकाला गरीबी से बाहर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। शुक्रवार 19 अप्रैल को तेलंगाना के खम्मम में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जवाहरलाल नेहरू कहते रहे कि हम देश से गरीबी को समाप्त करेंगे। राजीव गांधी कहते रहे कि हम गरीबी को समाप्त करेंगे। इंदिरा गांधी भी कहती रही कि हम गरीबी को समाप्त करेंगे। कोई भी गरीबी को समाप्त नहीं कर पाया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने में सफलता प्राप्त की है। पति पत्नी की सरकार में था डर और भ्रष्टाचार का माहौल, बांका में बोले सीएम नीतीश। अमरपुर के डुमरामा उच्च विद्यालय मैदान पर चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अपने 17 साल के कार्यकाल में बिहार में हुए विकास लंबी फहरिस्त बताते हुए लोगों को बांका लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी गिरिधारी यादव को वोट देने की अपील की। नीतीश ने वर्ष 2005 के पूर्व के बिहार की याद दिलाते हुए कहा कि पति पत्नी की सरकार में बिहार में भय एवं भ्रष्टाचार का माहौल था। उस समय बिहार का सालाना बजट 24,000 करोड़ रुपए था। उस समय बिहार का सालाना बजट 24 करोड़ रुपए था, लेकिन अभी बिहार का सालाना बजट 2,72,000 करोड़ रुपया है। सिद्धू गुट नहीं करेगा लोकसभा चुनाव में प्रचार, कांग्रेस की बढ़ी टेंशन। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू समेत उनके गुट के नेताओं ने एक मत से निर्णय लिया है कि वे लोकसभा चुनाव में न तो पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे और न ही उनके साथ चलेंगे। पूर्व विधायक नाजर मानसाहिया और हरविंदर लाडी ने इसकी पुष्टि की है। मानसाहिया ने कहा कि बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जब पार्टी को जरूरत होती है तो उनको सिद्धू की याद आ जाती है, लेकिन चुनाव के बाद में उनको अनदेखा कर दिया जाता है। मानसाहिया ने कहा कि सिद्धू ग्रुप का कोई भी नेता पार्टी के प्रत्याशियों के हक में तब तक चुनाव प्रचार नहीं करेगा जब तक कांग्रेस हाईकमान नवजोत सिंह सिद्धू से चर्चा नहीं करेगी और पार्टी से निकाले गए सिद्धू गुट के नेताओं को फिर से कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाता है। पहले चरण के बिहार के चारों सीटों पर तेजस्वी ने किया जीत का दावा। कल शुक्रवार को गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्रों में मतदान कार्य पूर्ण हुआ। इस बीच तेजस्वी यादव ने इन चारों सीटों पर जीत का दावा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग चारों सीटों पर जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है और लोग गुस्से में हैं। जनता भाजपा पर भरोसा नहीं कर रही है। पाकिस्तान पर पीएम मोदी ने कसा तंज, आतंक का सप्लायर तरस रहा आटे के लिए। एमपी के दामोह में शुक्रवार को चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। ऐसे हालातों में भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। स्थिर सरकार कैसे देश और देशवासियों के हित में काम करती है, यह हमने बीते वर्षों में देखा है। कोविड का इतना बड़ा संकट आया, मजबूत बीजेपी सरकार पूरी दुनिया से हर भारतीय को सुरक्षित भारत लेकर आई। करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन की सुविधा दी गई, करोड़ों भारतीयों को मुफ्त वैक्सीन लगाई गई। आज देश में वो बीजेपी सरकार है जो न किसी से दबती है और न किसी के सामने झुकती है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के खिलाफ मुजफ्फरपुर में परिवाद दायर। मुजफ्फरपुर कोर्ट में वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सह पूर्व मंत्री मुकेश सहनी और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित कई लोगों के खिलाफ गुरुवार को परिवाद दायर किया गया है। परिवाद दायर बीएसपी पार्टी नेता और अधिवक्ता सुधीर कुमार झा ने कराया है। इस मामले में 27 अप्रैल 2024 को मामले में सुनवाई होनी है। आवंटित सिंबल के दुरुपयोग करने सहित कई गंभीर आरोप को लेकर मामला दर्ज कराया गया है। चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग भी की गई है। परिवादी सुधार कुमार ओझा ने बताया कि चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी भारतीय सार्थक पार्टी को सिंबल नाव छाप दिया था, जिसके बाद से इसको छोड़ने और वापस करने के लिए वीआईपी पार्टी लगातार दबाव बना रही थी। इसके बाद भी कई जिलों की चुनावी रैली में मुकेश सहनी और अन्य हमारे सिंबल का यूज करते रहे थे। यूपी में टूटेगा सीटों का रिकॉर्ड, अमरोहा की रैली में बोले पीएम मोदी। शुक्रवार 19 अप्रैल को पीएम ने लगातार 3 चुनावी रैली को संबोधित किया। सबसे पहले वो यूपी के अमरोहा पहुंचे, फिर एमपी के दामोह में रैली को संबोधित किया। उसके बाद महाराष्ट्र के वर्धा में जनसभा की। इस दौरान अमरोहा की रैली में पीएम मोदी ने कहा, लिख लो, सीएम योगी के नेतृत्व में 2014 और 2019 का रिकॉर्ड टूटेगा। 2014 और 2019 का रिकॉर्ड तोड़कर इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है।
पीएम मोदी ने इस दौरान सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम योगी ने आपकी सुरक्षा के लिए यूपी को अपराधियों से मुक्ति दिलाई है। एक बार फिर बिहार आएंगे पीएम मोदी, अररिया दरभंगा में करेंगे चुनावी रैली को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार बिहार आ रहे हैं। 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी अररिया के फारबिसगंज और दरभंगा में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की बिहार में अब तक 7 जनसभाएं हो चुकी हैं। अगली जनसभा 26 अप्रैल को दरभंगा एवं अररिया में होगी। इसी दिन दूसरे चरण के तहत किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर एवं बांका संसदीय क्षेत्र में मतदान होना है। संभव है कि प्रधानमंत्री बिहार में गिरते मतदान प्रतिशत थामने के लिए मतदाताओं से जलपाल से पहले मतदान करने की अपील करके दूसरे चरण वाले 94 लाख मतदाताओं को साधने की पहल करें। इसके साथ ही सीमांचल में बढ़ते सामाजिक असंतुलन, घुसपैठ एवं अन्य स्थानीय मुद्दों की ओर भी जनता जनार्दन का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। जेपी नड्डा ने किया वायनाड से रोड शो, केरल में 2 लाख मकान बनाने का किया दावा। शुक्रवार 19 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल के वायनाड में रोड शो किया। इस दौरान नड्डा ने केरल में 2 लाख मकान बनाने का दावा किया है। वायनाड में जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 सालों में 4 करोड़ मकान बना कर दिए, जिसमें से 2 लाख मकान केवल केरल में बनाए गए हैं। समस्तीपुर से सांभवी चौधरी ने भरा नामांकन पर्चा। एक तरफ लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार की 4 सीटों पर मतदान पूरा हुआ, तो दूसरी तरफ नामांकन का दौर भी जारी रहा। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की लाडली और लोजपा की समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सांभवी चौधरी ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। लोजपा की प्रत्याशी सांभवी चौधरी के नामांकन के दौरान राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, पूर्व सांसद और जेडीयू नेता अश्वमेघ देवी, बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार समेत एनडीए के कई नेता मौजूद थे। गौरतलब है कि इस सीट पर 13 मई को वोटिंग होने वाली है। टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने साधा बीजेपी पर निशाना। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, विभिन्न पहलुओं को बीजेपी द्वारा दबा दिया गया है। बेरोजगार, मुद्रास्फीति और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बिना किसी मुद्दे के हमारे सीएम ममता बनर्जी पर बार बार हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जो भी कहते हैं उसे करते हैं और जो करते हैं वही हम कहते हैं। इस चुनाव में टीएमसी का परचम लहराएगा और बीजेपी की भारी हार होगी। 400 पार का नारा देने वालों को शायद इस बार 2004 का नतीजा याद आ जाए। रविवार को भागलपुर में अमित शाह भरेंगे हुंकार। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह भागलपुर आने वाले हैं। 21 अप्रैल को हवाई अड्डा मैदान पर अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा की ओर से मिल रही जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भागलपुर आने वाले हैं। कहलगांव के शारदा पाठशाला मैदान में 25 अप्रैल को चुनावी जनसभा को राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। ईवीएम पर सवाल उठाना हार के बहाने हैं, आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी का बयान। शुक्रवार 19 अप्रैल को बागपत में मीडिया से बात करते हुए आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने विपक्ष की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाए जाने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। वे एक नकारात्मक रवैया अपना रहे हैं, उनका कोई एजेंडा नहीं है। दूसरी ओर एनडीए एक स्पष्ट विजन के साथ काम कर रही है। पहले से यह कहना कि ईवीएम खराब है, यह इनके हार के बहाने हैं। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में मतदान कब है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।